Hello students. So today we are going to learn the new chapter of the history topic, which the civil disobedience and movement. Okay. Just 1 minute. The name of topic is disobedience movement. After the resolution of complete independence was passed in Lahore session. After resolution of complete independence was passed in the Lahore session, Mahatma Gandhi decided to launch the civil disobedience movement. Before beginning this movement, before uh, so after the resolution of complete independence was passed in Lahore session, Mahatma Gandhi decided to launch the civil disobedience movement. Before beginning this movement, okay, आफ्टर रिजोल्यूशन के बाद क्या हुआ था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस वाज पास इन द लाहौर सेशन में आफ्टर रिजोल्यूशन कंप्लीट इंडिपेंडेंस पास हो गया. देन महात्मा गांधी डिसाइडेड टू लॉन्च द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. देन उसके बाद में महात्मा गांधी जी ने क्या डिसाइड किया कि एक सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करनी है. बिफोर बिगिनिंग दिस मूवमेंट, गांधी जी पुट अप वेरियस डिमांड्स इन फ्रंट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट. आफ्टर मतलब सिविल और डिसोबीडियंस मूवमेंट करने के बिफोर गांधी जी ने एक वेरियस डिमांड्स रखी, जो कि किसके सामने, ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने वेरियस डिमांड्स रखी. वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डिमांड वाज टू कैंसिल द सॉल्ट टैक्स. पहली कौन सी इम्पोर्टेंट डिमांड थी कि उन्होंने वो सॉल्ट टैक्स को क्या करना चाहिए, कैंसिल करना चाहिए. एंड मोनोपोली ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर मैन्युफैक्चरर ऑफ सॉल्ट. ओके, but because the demands of Gandhiji were rejected by the government, he decided to launch satyagraha all over India by breaking the Salt Act. उसके लिए इस मतलब वो सॉल्ट का टैक्स नहीं लेना चाहिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे तरफ से, इसलिए उन्होंने क्या शुरू किया, एक सत्याग्रह लिया. आपने सुना होगा ना, नमक का सत्याग्रह, मिठाचा सत्याग्रह इन मराठी वी आर कॉल्ड. ओके. दांडी मार्च. सॉल्ट इज एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट इन द फूड ऑफ कॉमन पीपल. सॉल्ट क्या है, इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है हमारे खाने में. Hence, it was unjust to impose tax on an essential commodity like salt. So, उसके लिए हमें salt क्या टैक्स नहीं लगना चाहिए. Therefore, गांधी जी started the salt सत्याग्रह. उसी वजह से गांधी जी ने वो सत्याग्रह स्टार्ट किया. सॉल्ट सत्याग्रह वॉज सिंबॉलिक. वो सत्याग्रह अभी भी जाना जाता है. The extensive objective behind it was to break the oppressive and unjust laws of British government through peace and satyagraha. Then Gandhiji chose Dandi, a seashore in Gujarat, to begin the salt satyagraha. Then Gandhiji ने क्या किया, एक seashore चॉइस किया. कौन सा, गुजरात का. ओके. On 12th March 1930, Gandhiji set out from Sabarmati Ashram with 78 followers for launching the Salt Satyagraha. Then, after on किस तारीख को, 12th of March 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से 78 फॉलोअर्स के साथ वो सत्याग्रह, सॉल्ट का सत्याग्रह शुरू किया. A distance of approximately 385 kilometer was covered on foot. उन्होंने 385 किलोमीटर पैदल चल के वो डिस्टेंस कवर किया. कितना, 385 किलोमीटर. गांधी जी delivered speeches in the villages on the way.
और वहां पे वो गांधी जी क्या करते थे, अपने स्पीचेस डिलीवर करते थे, स्पीचेस देते रहते थे। थ्रू द स्पीचेस गांधी जी अपील टू द पीपल टू to be fearless and join the civil और disobedience movement। मतलब वो स्पीचेस देकर क्या करते थे, लोगों को जागरूक करते थे कि हमारे साथ आप जुड़िए इस सॉल्ट के सत्याग्रह के लिए। ड्यू टू गांधी जी स्पीचेस मैसेज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्प्रेड एवरीवेयर, और उसकी वजह से सारी तरफ वो मूवमेंट क्या स्प्रेड हो गया। एंड फेवरेबल एटमोस्फियर वाज क्रिएटेड, और फेवरेबल एटमोस्फियर क्या हो गया, क्रिएट हो गया। ऑन 5 अप्रैल 1930, ऑन द 5th ऑफ अप्रैल 1930 गांधी जी रीच दांडी। गांधी जी 5th ऑफ अप्रैल को कहाँ पे पहुंचे, दांडी को पहुंचे। ऑन 6 अप्रैल गांधी जी ब्रोक द साल्ट एक्ट बाय पिकिंग अप द साल्ट लाइंग ऑन द सी शोर ऑफ दांडी, और एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड ऑल ओवर द कंट्री। और वो 5 तारीख अप्रैल अप्रैल के 5 तारीख को कहाँ पे पहुंचे, दांडी को पहुंचे। वो दांडी कहाँ पे है, कहाँ पे सिचुएटेड है, इन दी गुजरात। ओके, वहां पे पहुंचे, और जो उस पर का टैक्स लगता था सॉल्ट के लिए, वो क्या हो गया फिर, सॉल्ट लेइंग ऑन द सी शोर, ओके, ब्रोक किया। एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और वहां से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या हो गई, स्टार्टेड हो गई। आपको समझा है, दांडी यात्रा का यहाँ पे बताया गया है। दांडी यात्रा सुना होगा ना, थोड़ा सा सोचो उस पर क्या है। ओके, देन पेशवर सत्याग्रह। In the northwest frontier, Khan Abdul Jafar Khan was the most loyal follower of Mahatma Gandhi. Okay, in the northwest frontier में खान अब्दुल जफर खान was the most loyal follower of महात्मा गांधी। एक बहुत ही अच्छा लॉयल फॉलोअर था महात्मा गांधी का। कौन, द खान अब्दुल जफर खान। ही वॉज ऑल्सो नोन एज फ्रंटायर गांधी, उसे फ्रंटायर गांधी भी बोलते थे। ही हैड फाउंडेड द ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड खुदा ए खिदमतगार। ओके, उन्होंने क्या फाउंड किया, खुदा ए खिदमतगार, एक ऑर्गेनाइजेशन निकाली। ऑन द 23rd ऑफ अप्रैल 1930 को ही स्टार्टेड सत्याग्रह एट द पेशवार, और उसने वहाँ पे पेशवार में क्या शुरू किया, एक सत्याग्रह शुरू किया। द टाउन वॉज इन द हैंड्स ऑफ द सत्याग्रहीज नियरली फॉर अ वीक। ओके, द ब्रिटिश गवर्नमेंट गेव ऑर्डर्स टू द गरवाल गरवाल रेजिमेंट टू कैरी आउट ओपन फायरिंग ऑन द सत्याग्रहीज। और ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि वो जो मतलब साल्ट का सत्याग्रह में जो लोग थे उन पर फायर करने के लिए उन्होंने हुक्म छोड़ा, और द ठाकुर एंड ऑफिसर ऑफ गढ़वाल रेजिमेंट रिफ्यूज टू ओपन फायर, फिर उन्होंने फायर किया। ही वॉज कोर्ट मार्शल एंड वॉज गिवन अ सेवर पनिशमेंट, और उन्होंने सेवर पनिशमेंट भी की उस सत्याग्रही को। द ब्रिटिश गवर्नमेंट फाउंड इटसेल्फ इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन ड्यू टू द सत्याग्रह लॉन्च बाय महात्मा गांधी, और उसकी वजह से महात्मा गांधी के सत्याग्रह की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या, वो एक मतलब क्या बोलेंगे, डिफिकल्ट सिचुएशन में पहुंच गई। ऑन द 4th of May 1930 गांधी जी वॉज अरेस्टेड। ऑन द 4th of May 1930 को क्या हो गया कि गांधी जी अरेस्ट हो गए। सप्रेसिव मेजर्स वेर अंडरटेकन ऑल ओवर द कंट्री। देर वॉज प्रोटेस्ट ऑल ओवर द कंट्री ड्यू टू द अरेस्ट ऑफ महात्मा गांधी। फिर मोर्चे वोर्चे निकाले लोगों ने और सत्याग्रही, और क्योंकि महात्मा गांधी को क्या किया, अरेस्ट किया। क्यों अरेस्ट किया, उन्होंने एक अच्छे काम की शुरुआत की थी। किसकी, दांडी यात्रा निकाली थी। किसके लिए, सॉल्ट के टैक्स को
खत्म करने के लिए, दैट मीन्स हमारी तरफ से सॉल्ट का टैक्स नहीं लेना चाहिए। इसलिए क्यों? क्योंकि सॉल्ट एक हमारे अन्न आहार का एक क्या है, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, और वो हमें फ्री में मिलना चाहिए, इसलिए। ठीक है। देन सोलापुर सत्याग्रह। देन सोलापुर सत्याग्रह मतलब ये सत्याग्रह पूरे इंडिया में फैल चुका था। लोग महात्मा गांधी को फॉलो कर रहे थे, और सत्याग्रही उसमें एक एक करके शामिल हो रहे थे, और उसी वक्त सोलापुर में भी सत्याग्रह हो गया। The meal workers were on the forefront in the Solapur Satyagraha. On 6th May 1930, Hartal was observed in Solapur. A huge procession was organized in Solapur. The district collector gave orders of firing on the procession. Many volunteers along with Shivdare died in the firing. और उसमें क्या सत्याग्रही के ऊपर फायरिंग शुरू हो गई थी, और उसमें शंकर शिवदरे डाइड हो गया। As a result, people started attacking police station, railway station, courts, municipal buildings, etc. और उसी वक्त लोग क्या अटैक करे, कहाँ पे अटैक कर रहे थे? पुलिस स्टेशन में, रेलवे स्टेशन में, कोर्ट में, म्युनिसिपल बिल्डिंग्स में क्या कर रहे थे? अटैक कर रहे थे। द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड मार्शियल लॉ एंड द agitation was suppressed. Those who took lead in this movement, such as Malappa Dhan Shetty, Sri Krishna Sarda, Kurban Hussain, and Jagannath Shinde, were hanged to death. और जिन्होंने इसमें शामिल हुए, मतलब ये सत्याग्रह का एक बेड़ा उठाया, उसको उनको क्या हो गया? फांसी हो गई। ठीक है। बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज तक के बस इतना, आज तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अगर आपको नहीं समझा तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, और मैं दोबारा आपको वो कंसेप्ट पढ़ा के दूंगी। ठीक है। थैंक यू।